कमल जी, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं इस देश की जनता को कि आज दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। 21 मार्च 2024 की शाम में जब श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, एक पीएमएलए के मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है और वो गिरफ्तार होकर के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की है उसकी कस्टडी में जाते हैं। उसकी कस्टडी में जाने के बावजूद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कि एक संविधान पीठ ने मनोज नरूला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 2014 में यह बात कही कि मुख्यमंत्री का जो पद है, प्रधानमंत्री का जो पद है, संविधान के तहत संवैधानिक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, संवैधानिक सारे दायित्व एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में निहित है। लिहाजा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो अधिकार है संविधान के अंतर्गत, उसके लिए उन्होंने जो सब सुप्रीम कोर्ट ने शब्द का इस्तेमाल किया वो पैरामाउंट है। क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है, उसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भूमिका अहम होती है। लिहाजा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट जो उनमें है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के भावना के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, यह अपेक्षा की जाती है। इसीलिए 2014 में मनोज नरूला वाले केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो वैसी सूरत में अगर यह मामला प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अगर यह मामला मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रिपरिषद से संबंधित है तो धारा 164 के तहत गवर्नर के पास में अधिकार है कि वह चाहे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ, अगर धारा 160 के अंतर्गत कोई कंटीजेंसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो ऐसी सूरत में गवर्नर चाहे तो 164 धारा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री को उनके पद से बर्खास्त करके और वह दूसरे को मुख्यमंत्री बना सकता है, ताकि जो संवैधानिक स्कीम है वह निरंतर चलता रहे, सरकार की गरिमा और सरकार चलता रहे, ऐसी भावना और ऐसा स्कीम संविधान में बना हुआ है। आप देखेंगे कि धारा 154 में कहा गया है कि जितनी भी शक्तियां हैं वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है। उसी तरह से धारा 162 आप देखेंगे तो कहा गया है कि गवर्नर के नाम से जितने आदेश पारित होंगे वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे होगा। लेकिन फिर 166 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, रूल्स ऑफ बिजनेस बनेंगे, उसके हिसाब से मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। तो आप देखेंगे कि बिना मंत्रिपरिषद के बैठक के कोई भी आदेश अगर पारित होता है सरकार के द्वारा तो वह असंवैधानिक करार दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 23 जनवरी 2024 के बाद से एनसीटी ऑफ दिल्ली की कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई। जब कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई तो जो सरकार के जो डे टू डे के जो कार्यक्रम हैं वह संविधान के हिसाब से उसका निर्वहन नहीं हो रहा है, उसको कार्यान्वित नहीं किया जा सक रहा है। यानी कि दिल्ली में बिल्कुल असंवैधानिक व्यवस्था व्याप्त हो गई है। यह असंवैधानिक व्यवस्था क्यों व्याप्त हुई है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आज के तारीख में वह तिहाड़ जेल में कैद हैं। तिहाड़ जेल का कैदी सरकार नहीं चला सकता है, वह कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर नहीं कर सकता है। ऐसी सूरत में उनकी हठधर्मिता कि मैं क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हूं बावजूद इसके, मैं जुडिशियल कस्टडी में हूं बावजूद इसके इस्तीफा नहीं दूंगा, मतलब ये कि इन्हीं बातों को लेकर के विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी
जिसकी सुनवाई कल यानी कि 4 तारीख को हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि चूंकि संविधान के अंतर्गत लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के उनके पास में अधिकार है कि वह इन परिस्थितियों में अपने पावर का अधिकार करके एक्सरसाइज करके वो कोई आदेश पारित कर सकते हैं। लिहाजा माननीय उच्च न्यायालय ने विष्णु गुप्ता को आदेशित परमिशन दिया कि वह एक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के समक्ष अपना प्रतिवेदन दे और उनसे अनुरोध करें कि धारा 164 के तहत या संविधान के अन्य धाराओं के तहत वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो जब इस मामले की सुनवाई कल चल रही थी तो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी किए और वो टिप्पणी आज आप देखेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में भी प्रकाशित है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी प्रकाशित है और अन्य जो न्यूज़पेपर्स है उनमें प्रकाशित है। माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दरमियान एक टिप्पणी की कि राष्ट्र हित से ऊपर व्यक्तिगत हित नहीं हो सकता है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल जी को ही डिसीजन लेना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, या उनको हटाने के लिए गवर्नर अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय का है कि राष्ट्र हित से ऊपर व्यक्तिगत हित अरविंद केजरीवाल जी का नहीं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल की निगाह में राष्ट्र हित बाद में उनका व्यक्तिगत हित सर्वोपरि है। इसी वजह से वो अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक विषय है जो संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार कर रहा है। ऐसी सूरत में मैं तो अपील करूंगा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली से कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए संविधान के नियमों के अनुरूप वो यथा उचित और जो भी आवश्यक कदम हो संवैधानिक व्यवस्था को दिल्ली के अंदर बहाल करने के लिए वो कदम तत्काल कदम उठाएं। यह जो एक असंवैधानिक कुव्यवस्था फैल गई है दिल्ली के अंदर, जिसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है वह है श्री अरविंद केजरीवाल, जो अपनी हठ धर्मिता की वजह से अपने पद पर जेल के अंदर जाकर के बने हुए हैं। जबकि अब तक की व्यवस्था रही है कि जब कभी भी किसी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई क्रिमिनल केस आया तो वो अपने पद से इस्तीफा देकर के हटने के बाद ही वो पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में गए हैं। इन सारे उदाहरणों को धता बताते हुए श्री अरविंद केजरीवाल इस पद पर बने हुए हैं, जो एक संवैधानिक क्योस, एक संवैधानिक अव्यवस्था, एक संविधान को तार तार करने वाला कदम श्री अरविंद केजरीवाल का है। यही बात मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली से भी कहूंगा कि यह बहुत सही समय है कि वो धारा 160 के कंटीजेंसी को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा कमिट किया गया है और जिसकी व्याख्या मनोज नरूला की केस में माननीय संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय ने की है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए धारा 164 का प्रयोग करने का यह उचित समय है ताकि संवैधानिक व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।